Bhumika and I welcome you all in your own videos provided by our Institute Excellence Education. And today we have to discuss only the last topic of our chapter, that is the sustainability of development. तो पहले देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट इस तरह करना कि नेचुरल रिसोर्स जो है हमारे उनको नुकसान ना हो। मतलब आप अपनी कंट्री का डेवलपमेंट इस वे में करो कि आपकी प्रेजेंट नीड्स जो हैं वो तो फुलफिल हो ही सके, साथ ही साथ आपके जो नेचुरल रिसोर्स है वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिजर्व रहे, मतलब कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। अब देखो, अगर हम ये सपोज करें कि आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो क्या है, क्वाइट डेवलप्ड है, थोड़ी सी डेवलप्ड है, तो हम क्या चाहेंगे वो इसी तरह आगे भी डेवलप्ड होती रहे, उसका जो डेवलपमेंट लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो, वो भी ऐसी ही ऊंची उड़ान भरे और ज़्यादा नहीं तो वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को मेंटेन कर पाए, यही हम डिज़ायर करते हैं। जैसे मान लो आज हमारा इंडिया जो है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होगा, तो हम इंडियंस क्या चाहेंगे कि हमारा इंडिया ऐसे ही डेवलपमेंट की उड़ान भरता रहे। बट अभी हुआ क्या है कि सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने हमें ये वार्निंग दे दी है कि हम जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट का लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम लोग डेवलपमेंट की आड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें हमारा फ्यूचर दिखाई ही नहीं दे रहा है। मतलब हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। अब उससे होगा क्या, हमारी प्रेजेंट नीड्स तो पूरी हो जाएगी बट रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हो सकता है 20 सालों बाद 30 सालों बाद ऐसा टाइम भी आ जाए कि फ्यूचर जनरेशन के पास इतने भी रिसोर्स बचकर ना रह जाए कि वो कम से कम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाए। तो इसीलिए हमें इस बारे में सोचना होगा और अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना होगा, बिकॉज वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर। क्योंकि हमें जो हमारा ये वर्ल्ड है ये हमारे फोर फादर से एज अ गिफ्ट नहीं मिला है, ये हमने हमारे बच्चों से उधार लिया है। तो अब उनसे उधार लिया है तो हमें एटलीस्ट इतना यूज़ करना है ताकि उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचकर रह जाएं। अब हम आज ही प्रेजेंट टाइम में ये देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन हमारे सामने आ रही है और ये एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर रह गया है हमारे लिए। क्योंकि देखो, जहाँ पर हम हमारे फोर फादर से सुनते थे कि उन्हें मतलब प्योर वाटर मिल पाता था, आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हर दूसरे तीसरे घर में प्योरीफायर है, क्योंकि हमें वो क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं मिल पाती है। आज लोगों को कोसों मील दूर तक, बहुत से ऐसे गाँव हैं हमारी कंट्री में, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोगों को कोसों मील तक जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें वो पानी नहीं मिल पाता है। तो ये सब क्या है, ये सब वो थ्रेट है, ये हमारे लिए अलार्म है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कि अगर आप इसी तरह यूज करोगे अपने रिसोर्सेज को तो आपको तो इतना तो मिल रहा है पर आने वाली जनरेशन के लिए इतना भी नहीं रह पाएगा। अब देखो, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, और ये मतलब जो एविडेंस है ये अभी रिसेंट ही एविडेंस है और ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सी कंट्रीज में, मतलब कंट्री के बहुत से पार्ट में ग्राउंड वाटर का क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है। मतलब 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया है, तो उनका जो वाटर लेवल है वो 4 मीटर तक डिक्लाइन हो गया है, मतलब नीचे गिरा है वो लेवल कितने सालों में, पिछले 20 सालों में। और नियरली जो 1/3 ऑफ कंट्री है वो क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रही है, मतलब जो रिजर्व है ग्राउंड वाटर का उसको ओवर यूज कर रही है। एंड इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ अ कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। और आने वाले 25 सालों में 60% जो है कंट्री वो यही करेगी, अगर जिस वे में हम आज रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अगर कंटिन्यू रहेगा तो। और ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज है वो मेनली एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन जो है, जैसे पंजाब वगैरह, यहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, वेस्टर्न यूपी और जो हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज है वहीं पर इनका क्या है, ज़्यादा ओवर यूज़ देखने को मिला है। अब इससे हो क्या रहा है, देखो ग्राउंड वाटर जो है वो कौन से रिसोर्स है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे अब ग्राउंड वाटर में क्या हुआ, गर्मी आई, पानी
कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ और बारिश आने पर वो वापस रिप्लेनिश हो जाता है और फिर हम उसका यूज़ करते हैं, फिर बारिश आती है और वो बार बार क्या होता रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है. बट इन केस द ग्राउंड वाटर इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज. बट क्या होगा, मतलब अगर पानी तो कम आ रहा है, बारिश कम आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके कंपेयर में ज़्यादा होगा. तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है, उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम ग्राउंड वाटर का क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं. और इसकी वजह से क्या होगा, आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचकर नहीं रह जाएंगे. और हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि जिसका रिजर्व हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, मतलब उसका एक रिजर्व फिक्स है और अगर वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो उनको कई सालों लगते हैं वापस बनने में. जैसे पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया. तो हमें क्या, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर. फिर हमें क्या करना होता है, कुछ नए रिसोर्स खोजने होते हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता होता है और न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और इस तरह से स्टॉक में वो ऐड होते हैं. जैसे अभी हमने CNG किया था. ओके, हाउएवर ओवर अ टाइम इवन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. पर हम जिस वे में यूज़ कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मतलब हमारे पास बचकर कुछ नहीं रह जाएगा. अब इसको देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल से, एग्जीक्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर क्रूड ऑयल का हमें डाटा गिवन है, जैसे मिडिल ईस्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में 803,000 मिलियन हमारे पास रिजर्व है क्रूड ऑयल का, जो कितने सालों तक चल सकता है, आने वाले 70 सालों तक चल सकता है. अगर हम अमेरिका की बात करें तो 48,000 मिलियन रिजर्व है जो आने वाले 10 सालों तक चल सकता है. और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1,691.5 थाउजेंड मिलियन रिजर्व है जो पिछले आने वाले 50 सालों तक चल सकता है. मतलब 50 सालों बाद क्या होगा कि ये रिसोर्सेज जो है ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्स ऑफ क्रूड ऑयल मोर इम्पॉर्टेंट, इट also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserve would लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर. मतलब यहाँ पर जो टेबल है यहाँ पर ये तो बताया कि कितना रिजर्व है और साथ ही साथ क्या बताया गया है कि कितने सालों तक चलेगा. और इस टेबल से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो आने वाले सिर्फ 50 सालों तक ही रह पाएगा जिस रेट से हम इनको यूज़ कर रहे हैं. और जैसे हमारी कंट्री है लाइक इंडिया, वो आज भी इम्पोर्टिंग ऑयल की इम्पोर्टिंग पर डिपेंड है अदर कंट्रीज पर, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना इनफ स्टॉक नहीं, इसलिए हम क्या है दूसरी कंट्री पर डिपेंड है, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है. और अगर मान लीजिए ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हर किसी पर इसका बर्डन आ जाएगा. और यूएस जो है उसके पास भी लो रिजर्व है तो उसको भी वो अपना रिजर्व कैसे सिक्योर करती है, मिलिट्री, इलेक्ट्रिक, इकोनॉमिक पावर से क्या करते हैं उसको सिक्योर करते हैं. मतलब ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स के अलार्म है हमारे लिए कि आप जो भी अपने रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, वो करते रहो, बट इस वे में करो कि वो नेचुरल रिसोर्स क्या हो, सस्टेनेबली यूज़ हो सके. बिकॉज देखो अब अगर हम एक इंडिविजुअल कंट्री की बात ना करें, हम अगर स्टेट बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज को भूल जाएं तो ये इशू क्या है, बहुत ही लॉन्गर रीजन और स्पेसिफिक है हर नेशन के लिए. बिकॉज ये हमारी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर से कहीं ना कहीं क्या है, लिंक है. आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर्स एंड अदर साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक नया ही क्या है, एक एरिया है जिसको अभी हमें और पढ़ना है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबिलिटी वे में यूज़ कर सकते हैं, उनको सस्टेन कर सकते हैं. तो इसके लिए वैसे बहुत से साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट काम में लगे हुए हैं और ये हमारे लिए भी सोचने की बात है कि हम इंडिविजुअल भी इस पर वर्क करें कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या बनना है, हमारे गोल्स क्या है. और मतलब एक डिबेट कर कर हम भी मतलब कुछ आइडियाज़ निकाल सकते हैं कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं. और ऐसे कुछ आइडियाज़ हों, डिस्कशन हो और आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्यूरीज हो तो आप कमेंट
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर था डेवलपमेंट, ये तो इसी वीडियो के साथ नहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो वी विल मीट सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।